अगर सांसदों ने संसद के अंदर अगर हिंसा की है तो फिर क्यों ना उनको सस्पेंड किया जाए? आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा गुरदीप जी। आशुतोष जी, ये बात है, अगर आइसोलेशन में देखी जाए तो इसका कोई विरोध नहीं कर सकता कि अगर आप हिंसा करते हैं आपको सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन बात इतनी सिंपल है नहीं। बात है 10 अगस्त की। 10 अगस्त को हुआ क्या सदन के अंदर, उसमें जाना जरूरी है। वह 2.5 मिनट का एक सीसीटीवी फुटेज निकालकर बीजेपी ने सर्कुलेट किया, बिना राज्यसभा अध्यक्ष की इजाजत के किया, चोरी से किया, और उसमें यह दिखाया कि वॉच एंड वार्ड के 2-3 लोगों पे विपक्ष वाले आक्रमण कर रहे हैं। मैं शब्द यूज कर रहा हूं जो बीजेपी ने यूज किया। लेकिन उसके पहले जो हुआ सदन के अंदर, उसको आज तक ना तो बीजेपी ने ना राज्यसभा ने वो फुटेज को जारी किया। हम लगातार कह रहे हैं कि आप वो आधे घंटे की फुटेज जारी कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि सदन के अंदर जो वॉच एंड वार्ड होता है, जो सुरक्षा कर्मी का टेक्निकल नाम है, उनका काम ये होता है आशुतोष जी, सांसदों की रक्षा करना, क्योंकि सांसद चुने प्रतिनिधि हैं। अगर उनपे कोई भी आंच आती है तो उनके तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स के वोटर पे वो आंच आई हुई मानी जाती है। लेकिन उस दिन सदन के अंदर दूसरे सदन के सिक्योरिटी कर्मी और बाहर के लोग आए। ये बात ऑफिशियल तौर पे इसका विरोध भी किया गया, और ये आ इसलिए सके क्योंकि एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकाल के सेक्रेटेरिएट ने अलाउ भी किया था, यानी तैयारी एक दिन पहले हो गई थी कि दूसरे सदन के लोग आएंगे और वो आकर राज्यसभा के अंदर होंगे। और जब वो लोग आए और उनका एक आक्रामक रवैया सांसदों के खिलाफ विपक्ष के रहा, तो गर्मा गर्मी हुई। अब आप इस पूरे घटनाक्रम को हटा के पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए 2.5 मिनट का एक वीडियो दिखा के और सांसदों को दोषी ठहराएंगे, तो इसका मतलब यह है कि उस दिन बीजेपी ने यह कोशिश की कि किसी भी तरह से दबाव में धमका कर आप विपक्ष की आवाज को दबा दीजिए। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, असली वीडियो बाहर नहीं आने दिया जाएगा और ओपिनियन बनाया जाएगा पब्लिक के अंदर। इसका विरोध है। और दूसरी बात, इस बात का भी विरोध है कि ये जो कल सस्पेंशन हुआ, ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि जो पिछले सदन की बात है, वो उस पर कार्रवाई इस सत्र में हो ही नहीं सकती। पिछले सत्र की कार्रवाई कल गलत बोला चेयरमैन ने कि ये कंटिन्यूअस सदन है, वो गलत है। सदन कंटिन्यूअस है, सत्र अलग होता है, रूल्स बिल्कुल साफ है। दूसरी बात, अगर इतना ही ज्यादा दर्द था बीजेपी को कि जिन लोगों ने उस दिन हंगामा किया उन पे एक्शन होना चाहिए, तो आपको याद होगा 10 और 11 तारीख को पूरे टीवी चैनल्स में अगस्त में सिर्फ 3 लोगों के विजुअल दिखाए गए थे, प्रताप सिंह बाजवा, भूपेंद्र हुड्डा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के। आज लेकिन कल जिन पे एक्शन हुआ उसमें 3 नहीं है, 3 नहीं है। और उसके बाद चेयरमैन साहब ने कल बोला अपने भाषण में कि हमने 11 तारीख को कुछ नाम छापे थे बुलेटिन में, तो वो जो नाम छापे थे उसमें 3 सस्पेंडेड लोगों के नाम नहीं है, प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई शिवसेना से और ई करीम सीपीआई से। तो जो नहीं थे उनको आपने सजा दे दी, जिनके लिए आपने उस दिन पूरा फुटेज पूरे देश में दिखाया वो उनको आपने बरी कर दिया। तो पूरा राजनीति से प्रेरित ये एक्शन है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। बट गुरदीप सप्पल साहब, जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में तो वेल के अंदर धक्का मुक्की होते हुए दिखाई पड़ रही है, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या वो धक्का मुक्की जायज है? और अगर उस धक्का मुक्की के आधार पर अगर सभापति महोदय अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सस्पेंड करते हैं तो उसमें गलत क्या है? जी, गलत सिर्फ इतना है कि जो उन्होंने, आपने कहा कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सस्पेंड किया, उन्होंने वो अधिकार यूज करने की कोशिश की जो अधिकार उनको है ही नहीं। अधिकार ये है कि पहले आप नाम लेके उनको बाहर जाने के लिए कहें, बोलें, टेक्निकली वो है अंडर रूल 255 आई नेम सो एंड सो टू मूव अवे, और अगर वो नहीं जाए तो फिर एक मोशन लाके उनको बर्खास्त किया जाए। तो पहले तो नाम लिया ही नहीं पिछले सत्र में, फिर वो सत्र खत्म हो गया और कल जब मोशन आया उस पर वोटिंग नहीं हुई। तो इस पे आपत्ति है। अगर ये प्रक्रिया के रूप से करी होती तो हम इसको संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा मान लेते। ऐसा नहीं है कि पहली बार हंगामा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार सस्पेंशन हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार चीज हुई। 2 चीजें नहीं हुई है। एक, उस दिन सदन में बाहर के लोग आए और फुटेज सिलेक्टेड लीक की गई, असली फुटेज लीक नहीं की गई, दिखाई नहीं गई आज तक। और दूसरा, कानून के विपरीत जाके एक्शन हुआ जो कानून सम्मत नहीं है, प्रोसीजर सम्मत नहीं है। ठीक है अरविंद सिंह जी, जो बात गुरदीप सप्पल साहब कह रहे हैं, ये बात टेक्निकली सही लगती है कि दरअसल सत्र तो नया था, तो पुराने सत्र की सजा नए सत्र में क्यों दी जा रही है?
दूसरा, जो तस्वीरें हैं वो सिलेक्टिव तौर पर क्यों लीक की गई हैं? आशुतोष जी, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देने के पहले 2 लाइन में भूमिका के रूप में अपना जोड़ना चाहूंगा। आज सवाल सांसदों के निलंबन से बड़ा लोकतंत्र के गरिमा का है और खासकर संसद के गरिमा का है। संसद के अंदर डेस्क पे चढ़ जाना, पेपर को फाड़ना और अध्यक्ष के आसन पर फेंकना, महिला मार्शलों का गला पकड़ लेना और चेयर पर आक्रमण करना भारत के संसदीय परंपरा में क्या इसको बर्दाश्त किया जा सकता है? ये बेहद शर्मनाक है। यह व्यवहार चाहे किसी के भी द्वारा हो, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। सबसे पहली बात, सदन के अंदर कोई ऐसा व्यवहार होता है तो ये व्यवहार निंदनीय है, इसकी निंदा की जानी चाहिए और इसको रोकने के लिए कठोरतम कार्रवाई आवश्यक है। और ये न केवल सदन का तो पूरे देश का और उन मतदाताओं का भी जिन्होंने माननीय सदस्यों को चुनकर भेजा है, एक तरह से उनका भी अपमान। अब मैं, आपने जो सवाल पूछा है और गुरदीप भाई ने जो आरोप लगाया है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, गुरदीप जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपके सत्य हिंदी पर अर्ध सत्य को रखा है। इन्होंने जो बातें कही है, आपने राज्यसभा का डिबेट देखा होगा तो ये सारी चीजें वहां पे आ चुकी है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी चेयर से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? उनसे पूछते हैं कि आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपको नेम्ड करना जरूरी होता है। और तीसरा कि ये जो सत्र है कंटिन्यू नहीं है। उसके बाद चेयरमैन व्यवस्था देते हैं। चेयरमैन क्या कहते हैं? पहली बात, चेयरमैन ये कहते हैं कि राज्यसभा कंटिन्यू सदन है और ये आवश्यक नहीं है कि पिछले सत्र का कोई गड़बड़ हो तो इस सत्र में हम उसको करेक्ट ना कर सकें। ये क्लियर कट उनका आंसर है। दूसरा, वेंकैया नायडू जी कहते हैं कि आप आरोप लगाते हैं कि नेम्ड नहीं किया गया। आप देख लीजिए, डिप्टी चेयरमैन बार बार माननीय सदस्यों का नाम लेते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं और बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा प्लीज मत करिए, मत करिए, मत करिए। ये सदन के गरिमा के खिलाफ है, लेकिन उनके मना करने पर भी कोई मानता नहीं है। तीसरी बात, चेयरमैन ने ये कहा राज्यसभा में कि आधे घंटे का वीडियो है, फुटेज है आधे घंटे का, जो गुरदीप जी कह रहे थे कि सिलेक्टेड रिलीज किया गया है। ये आरोप बीजेपी पे नहीं लगा के एक तरह से चेयर पे लगा रहा है। वेंकैया नायडू जी ने कहा, चेयरमैन ने कहा राज्यसभा के कि पूरे आधे घंटे का वीडियो फुटेज निकाल लीजिए, विपक्ष के नेता से करें और उसको देखिए, उसमें आपको सत्य का सत्य पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये सारी बातें राज्यसभा की जो कार्रवाई जो प्रकाशित होती है पेपर्स में, आशुतोष जी आप बहुत सीनियर पत्रकार है, आपको सब पता है, उसमें भी ये चीजें उल्लिखित है। ये बात क्लियर होता है राज्यसभा में और हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी उस चीज को स्वीकार करते हैं। जो चीज राज्यसभा में डिस्कस हो चुकी है उसके अगेंस्ट और चेयरमैन के अगेंस्ट गुरदीप जी यहाँ बयान दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और देखिए, एक बात मैं और जोड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी जितने समय से शासन में है उससे काफी लंबे समय से हम विपक्ष में रहे हैं और आपने हमारे नेताओं को देखा होगा, जब भी चेयर ने कुछ कहा है हम हमेशा सम्मान किया है। और 1 मिनट के लिए हम कह देते हैं हमारी बात न सुनी जाए तो भी डेस्क पे चढ़ जाना, पेपर को फाड़ना और चेयर पर उछालने की इजाजत किसी भी कीमत पर और किसी भी हाउस के अंदर नहीं दी जा सकती है। आपको कोई परेशानी है तो संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था की है, उपचार दिया है, उसके तहत आप जा सकते हैं। जी आशुतोष जी। गुरदीप जी जवाब देना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले अनिल जी एक सवाल और आपसे है। आपने कहा कि मेज पे चढ़ना, लेकिन जिस प्रताप सिंह बाजवा ने मेज पे चढ़ के हंगामा किया उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजय सिंह, जिनके ऊपर उस दिन ये आरोप लगा था कि उन्होंने अभद्रता का व्यवहार किया कोर्ट विद इन कोर्ट, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई उनके खिलाफ हुई। जी आशुतोष जी, आधी लाइन में जोड़ देता हूं। समझिए, किसी को पनिशमेंट नहीं हो पाया है, कोई बच गया है, तो मैं अपने आदरणीय मित्र को कहूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कहें, एक रिक्वेस्ट वो दे चेयरमैन को कि ये बच रहे हैं, इन्होंने ये भी दोषी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन वो व्यवस्था दे देंगे, जांच करवा लेंगे। ये तो चेयरमैन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया है क्या उनको? बट इससे ये नहीं लगता है कि चेयरमैन साहब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उन्होंने कुछ फैसला किया है, या अगर गलती हुई है तो खुद भी स्व मोटो ले सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ के खिलाफ है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ के खिलाफ है।
सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अरविंद जी जवाब दे इसका। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सदन में जो बिहेवियर हुआ है वो बेहद शर्मनाक है, और चेयरमैन ने कोई व्यवस्था दी है तो सबको मिलकर उसका पालन करना चाहिए। इसको ईगो का विषय नहीं बनाना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए, और पक्ष विपक्ष इंक्लूडिंग चेयरमैन सभी चाहेंगे कि सभी सदस्य आए और सदन आगे बढ़े, लेकिन चेयरमैन से टकराना और उनके व्यवस्था को नहीं मानना ये ठीक नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।